हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिनुजिया। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना है, और इतना सारा सिलेबस है, क्या पढ़े पहले, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। आई नो। ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं यूपीएससी की मेंटरशिप भी प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आप मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरी यूपीएससी की एक एक्सक्लूसिव चैनल है अनरेवलिंग यूपीएससी के नाम से, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना ताकि आपको और यूपीएससी का कंटेंट मिल जाए। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये पूरा वीडियो स्टेप्स में डिवाइडेड है, तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू नो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको सिलेबस देखना। यूपीएससी का सिलेबस उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, आप खुद से उसको पढ़ो। पहले आपको लगता है कि आपको वीडियो देखनी है कोई, तो वो भी देख लो उसमें, क्योंकि समझाया होगा पूरा, तो उससे पहले समझ लो। उसके बाद अपने नोट पेन लेके बैठो और उसमें सारे सब्जेक्ट्स कितने हैं पहले तो ये देखो। सारे सब्जेक्ट्स अपने नोट में लिखो और देखो कि हाँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना डिटेल में जाना है ये एक सब्जेक्ट की, और क्या क्या पढ़ना है, ये सब देखो और एनालाइज करो पहले तो। ऑलराइट, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप है जो आई गेस बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे आपको, बट आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आपको ये पता लगेगा कि आप ये एग्ज़ाम के लिए फिट हो कि नहीं पहले तो। बिकॉज सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है इस एग्ज़ाम में, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है, राइट। तो सेकेंड स्टेप हमारा है कि आपको टॉपर्स के जो मेंस के आंसर्स हैं वो देखना है। मेंस के पेपर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट से, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। पूरा मेंस का जो पेपर चलते हैं वो सारे पेपर्स आपको डाउनलोड करने, किसी भी एक ईयर के डाउनलोड कर लो और देखो किसी के आंसर्स, और देखो कि कैसे उन्होंने लिखा है। आपको पूरा बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो, जस्ट गो थ्रू इट, कि आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे लिखना होता है, फिर इतना टाइम लगता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, कि बहुत सारा टाइम लगने वाला है इसमें, और मीन्स इजी नहीं है इतना, जितना हम दिमाग में सोचते हैं उतना इजी नहीं है। और उसके लिए आंसर्स लिखना और फिर पूरा टाइम में वो कंप्लीट करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो आप वो साथ साथ में आपको करते रहना है। तो ये भी पहले देखो, पेपर्स देखो टॉपर्स के, और उसको एनालाइज करो। सिर्फ देखना है। ऑलराइट, डोंट जंप ऑन एनी कंक्लूजन राइट हियर। ओके, मैं यहाँ पे आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, हमसे बड़े बड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने मेंस क्लियर की है, फिर इंटरव्यू नहीं होता और प्रीलिम्स भी नहीं होता कभी कभी। तो बहुत सारे चैलेंजेस है। कभी कभी हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट इस एग्ज़ाम में बहुत मेहनत लगेगी, पहले से ही बता दे रही हूँ। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तभी आना, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी और फील्ड के लिए बने हो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, बिकॉज यूपीएस में सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये हर बात भी चेक होगा, हर बात, एवरी डे you will feel like you don't want to study, but still अगर
आप अभी बिगिनर हो तो आपको तो लगेगा सब कुछ एक्साइटिंग, बट देन बहुत टफ टाइम आएगा इसमें भी। तो ये सब मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ। और मैं भी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, स्पीपा का। तो मुझे बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको पहले से एडवाइस कर रही हूँ। ओके, अब हमारा थर्ड स्टेप है, आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब आपने सिलेबस देख लिया है, आपको पता है कि कितने कितने ऑप्शनल आते हैं, तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट सूट करता है इसमें। मेरी अलग से एक वीडियो है, हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने थरली समझाया हुआ है कि कैसे आपको ऑप्शनल ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, अब हो गया सब सिलेक्ट करना, तो अब आती है पढ़ाई की बारी। और यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे पहले स्टार्ट करूँ। तो जो आपने ग्रेजुएशन में किया हो, या तो फिर आपको बहुत एक्साइटिंग लगता हो कोई भी सब्जेक्ट, तो आप वो स्टार्ट करो। मैंने सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टार्ट किया था, और मुझे बहुत ही वो एक्साइटिंग लगा। मैं सुदर्शन सर की क्लासेस कर रही थी, तो वो तो बहुत ही मस्त समझाते हैं। और आपको भी वहाँ से स्टार्ट करना है तो यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बेस्ट है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का आपको व्यू मिल जाएगा। और जैसे जैसे वो याद करवाते हैं ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं गेन कर रही हूँ, और इसमें और भी करना है मुझे, मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट एक्साइटिंग लगता है तो आप वहीं से स्टार्ट करो। ऑलराइट, फिफ्थ स्टेप है हमारा करंट अफेयर्स का। सब बच्चों को स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करे, और मैगजीन करे, न्यूज़पेपर पढ़े, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। राइट, तो मेरी इसकी अलग से वीडियो है, हाउ टू रीड करंट अफेयर्स, आप उसको देखिए। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। हमारा सिक्स स्टेप है रिगार्डिंग क्वेश्चंस, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते रहना है, और तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना याद कर पा रहे हो। ओके, एवरी वीक संडे को आप ऐसा रख सकते हो कि थोड़े से क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं करने अभी से, जस्ट 10 कर लिए या 15-20, जितना भी आपको ठीक लगता है उतने क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसका उस दिन चेक होगा परफॉर्मेंस आपकी, कि आपको कितना याद रहा है और क्या आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस चेक करने में। क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो पढ़ रही हूँ, मैंने तो इतना कवर कर लिया, मैंने तो हिस्ट्री कवर कर ली, अब तो मुझे आ गया। बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इतना कंफ्यूजन होता है। तो क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, एग्ज़ाम के पहले करो। ओके, डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं करना। सेवेंथ स्टेप इज़ अबाउट ग्रुप डिस्कशन। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं यूपीएससी में, अगर एक भी है तो भी ठीक है, आप उनसे डिस्कशन कीजिए आपने जो भी पढ़ा है। बिकॉज आप एक भी टॉपिक पकड़ते हो और उस पर डिस्कस करते हो, आप जब बोलते हो, दूसरों को बताते हो उसके बारे में, तो आपको बहुत अच्छे से वो याद रहता है। किसी और को समझाते हो तो और मेमोरी में आपके इनग्रेंड होता है वो चीज़। और यहाँ पे डिस्कशन में मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि आप जो यूपीएससी के बैकग्राउंड से नहीं है, और या तो है भी,
बट जो गलत सलत एडवाइस करते हैं उनसे दूर रहो पहले तो। हर एक नेक्स्ट बंदा आपको कुछ नई एडवाइस देगा कि ये कर वो कर, बट सबका सुनने बैठोगे तो आप खुद का कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको आईएएस बन के आईपीएस बन के आपको क्या करना है वहाँ पे सर्विस में? आपको डिसीजंस लेने हैं, तो आपको वही सीखना है अभी से। और वही है कि आप बेकार बातों में, बेकार डिस्कशंस में मत उलझो। ओके, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जितना बने उतना जो डिस्कशन आपके काम की नहीं है उसमें नहीं उलझना है। आपका मेंटल पीस सबसे पहले है यहाँ पे। ओके, ये स्टेप है हमारा अबाउट योर स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोगों की सुन सुन के आपको मन करेगा कि अपने स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करने का, कि मैं तो यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। वो ठीक है, आपके मिस्टेक्स आपको 1000 टाइम्स आपको रेक्टिफाई करनी है और उसको चेंज करना है। बट हर बार एवरी वीक आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो वो सही नहीं है। आप ईयरली प्लान बना लो, मंथली प्लान बना लो खुद का। यूट्यूब पे किसी का देख सकते हो और फिर आप उसको अपनी तरह से बनाओ, जो आपके शेड्यूल में ठीक बैठता है उस तरह से बनाओ और फिर उसके ऊपर स्टिक रहो। थोड़ा सा इधर उधर चलता है, बट बार बार चेंज करते रहोगे तो आप खुद वो पढ़ ही नहीं पाओगे ठीक से, और आपका कुछ कंप्लीट ही नहीं होगा वो सब्जेक्ट्स भी। तो ये भी बहुत ध्यान रखना है। फाइनल स्टेप जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ और जो बहुत बहुत ज़रूरी है वो है ब्रेक लेते रहने का। ओके, ब्रेक लो और प्लीज़ गो आउट समवेयर। घर पे मत रहो। संडे को एक दिन तो ऐसा रखो कि किसी फ्रेंड्स के साथ, या तो कोई भी, अगर आपको अकेले भी जाने का बाहर मन करता है फैमिली के साथ, तो आप बाहर जाओ, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो और थोड़ी सी बाहर की ताज़ी हवा लेके आओ। ओके, बिकॉज अंदर ही अंदर नहीं रहना है आपको। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप नए वीक के लिए रेडी हो पाओगे। आपको ये लगेगा कि मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ूंगा, बट वो कुछ दिन के लिए होगा। फिर आप खुद ही इतने परेशान हो जाओगे कि आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट कोई आउटकम ही नहीं दिख रहा है, ऐसा होगा। तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, आई गेस इनिशियली अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो आप बहुत इजीली पढ़ाई कर पाओगे और यू आर गुड टू गो। आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना है इतना ज़्यादा सिलेबस देख के। धीरे धीरे कवर करते रहो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो और ईमेल में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।